अरे बाजार में जुलाई सीरीज का आगाज तो थोड़े ठंडे नोट पे हुआ, लेकिन लकीली और होपफुली अब मूड माहौल कुछ पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से एटलीस्ट राहत की सांस लेना शुरू किया है भारतीय बाजारों ने, और हमारे सामने इस बीच खड़ा है इस समय का सबसे अहम ट्रिगर। वो है अब इंडिया इंक के Q1 रिजल्ट्स जो अनफोल्ड होना शुरू होंगे थर्सडे ऑनवर्ड्स, जब टीसीएस तो देश की दिग्गज कंपनी अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी। उसके बाद झड़ी लगती हुई नजर आएगी नंबर्स की, और मेरे ख्याल से स्ट्रीट के हर पार्टिसिपेंट की नजर है उस माउंट 16K पर, यानी कि उस 16,000 के आंकड़े पर जो काफी लंबे अरसे से जिससे हम काफी पास जा जाके अटक रहे हैं। ऐसे में कई सारे मौके होंगे शायद बाजार में इस समय भी शेयर बाजार में, और उन्हीं मौकों को तलाशने की कोशिश है हफ्ता वसूली में। तो हफ्ता वसूली हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और कोशिश कुछ बेहतरीन पोजिशनल ट्रेड्स ढूंढने की और साथ साथ उनके पीछे के लॉजिक को समझने की। देश के 3 जाने माने एक्सपर्ट जो आज हफ्ता वसूली में हमारी मदद करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हमारे साथ हैं आज एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब, रजत के बोस.com के रजत बोस, और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस साहब। आप सबका स्वागत है और थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। क्विकली जब इंडियन इक्विटी मार्केट स्क्रीन पर लिख रहे डायरेक्टर साहब, वाह, हफ्ते की बढ़िया शुरुआत होती हुई तो आधे % से ज्यादा के उछाल के साथ में हम कामकाज करते हुए, और मूड माहौल फ्राइडे ऑनवर्ड सुधरा था जब पिछले पूरे हफ्ते के ट्रेंड के विपरीत हमने ट्रेड होता हुआ देखा था। लोअर लेवल से एक रिकवरी और 1/4% ऊपर जाके हम फ्राइडे को बंद हुए थे। आज गैप अप के साथ शुरुआत हुई, स्क्रीन पर कुछ तेजी और पिकअप हुई थी। कुछ मिनटों पहले हम 2/3% ऊपर थे सेंसेक्स और निफ्टी में, वहां से हल्का सा ठंडा पड़े, लेकिन अभी भी आधे % से ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ। लेकिन गौरव पलिया साहब ने मुंह की बात छीन ली। 16,000 का हम लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं, अब ज्यादा दूर भी नहीं है हम, वैसे 15,800 के पार तो हम ट्रेड कर ही रहे हैं, बस तो कृपा अटकी हुई है। इस हफ्ते होगा क्या? गुड आफ्टरनून आशीष। अगर आप देखेंगे जो मेजरली जब भी हमने इंतजार किया है कोई पर्टिकुलर लेवल का है, जैसे आप बात करते हैं टाइम करेक्शन का, ये जो महत्वपूर्ण लेवल्स है ये जनरली गैप से, क्योंकि आप साइकोलॉजी समझिए कि जब सब लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हाँ इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, तो जो मौके होते हैं वो अक्सर मिस हो जाते हैं, इसलिए गैप अप काफी रैंपेंट हो जाता है। आप कोई भी देख लीजिए कि जहां पे हमने एक टाइम करेक्शन देखा है, बार बार रिजेक्शन देखा है, वो लेवल जो है वो गैप से ही फिर अब गैप होकर निकलता है, तो वो एक अच्छा संकेत भी है कि इसको आप काफी अग्रेसिव अपसाइड यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन प्रीएम्प्ट करना मैंने समझता हूँ ये सही होगा। जैसे अभी राजेश भी बोल रहे थे, रजत जी भी बोल रहे थे कि 15,700 के आसपास में एक सपोर्ट बनते हुआ आ रहा है, तो अगर सपोर्ट्स पे आ रहा है आप बाय कर रहे हो ठीक है, लेकिन रेंज बाउंड जब निफ्टी है तो वहां पे ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो या तो आप ब्रेकआउट में बाय कीजिए, या कोई नीचे अगर सपोर्ट के आसपास आता है तो बाय कीजिए। कोई भी एक लेवल में बाय करना मेरे ख्याल से काफी वो नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट का बेसिक प्रमाइस। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन्स, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस के पास देखना होगा कितने दमखम के साथ रेजिस्टेंस को ब्रीच कर पाते हैं, किस हद तक शॉर्ट कवरिंग आती है। अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा होगा, ये क्लियरली निकल कर आ रहा है। तो चलिए और क्विकली अब गौरव से जान लिया जाए। गौरव, पहली हफ्ता वसूली की पिक कौन सी? पहली मतलब जिसपे ज्यादा कन्विक्शन हो उससे शुरू करेंगे। देखिए दोनों ही जो सेटअप है मेरे पास वो सिमिलर सेटअप में है। मैं ब्रेकआउट्स के लिए प्ले नहीं कर रहा हूँ, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी या मिड कैप इंडेक्स अभी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे कोई स्टॉक जहाँ पे पहले ब्रेकआउट हो चुका है, अब रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहे हैं, तो जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रायोरिटी है पैसा बनने की, वो काफी बढ़ जाती है। तो पहला जो नाम होगा वो है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, इसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिला। जो प्रीवियस इसका हडल था 260 का, वहीं से इसने रिटेस्ट करके आज एक अच्छा पॉजिटिव फैट कैंडल बन रही है। सभी मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। इचिमोकू सेटअप के हिसाब से अगर देखा जाए तो किजुन से बाउंस इसमें आया है, तो यहाँ पे एक टारगेट जो होगा 295 का होगा, स्टॉप लॉस 255 का होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर रिटेस्ट के स्ट्रक्चर पे अगर प्ले करना तो उसके मिनिमम टारगेट जो है वो 315 के आ रहे हैं, लेकिन एक सेफ साइड के लिए मैं जो टारगेट दिया वो 295 का है। तो अगर ये सस्टेन हो जाता है 255 का लेवल, तो बहुत ही जल्द आपको इसमें काफी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बीच में बहुत बढ़िया रीरेट हुआ था, थोड़ा करेक्ट हुआ था, फिर से शायद चलने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि गौरव के टारगेट्स हैं 295 के। तो अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करता हुआ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस अट्रैक्टिव लगता है।
रखिएगा रडार पर एक और बढ़िया पिकअप के लिए। और गौरव, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बाद आपने कहा था दोनों स्टॉक्स ऐसे जो ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहे हैं, अगला कौन सा है फिर? देखिए, दूसरा जो स्टॉक है वो अलेमिक लिमिटेड, जो छोटे वैल्यू वाला है। वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था तो 20 के आसपास का, उसी को इसने रिटेस्ट किया है और अभी एक फिर से एक स्मॉल ट्रायंगल फॉर्मेशन में चल रहा है। तो ये काफी एक अच्छा संकेत होता है कि यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट आएगा तो और एक तुरंत एक फास्ट अपमूव आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेजरली कि रिस्क आपकी कम होती है, क्योंकि ब्रेकआउट होते हैं कि या तो ब्रेकआउट आपको काम करेगा या होता है कि फेक ब्रेकआउट, जिसको हम फेक आउट बोलते हैं। आपने ब्रेकआउट में बाय किया, स्टॉक नीचे आ गया, तो वो क्या होता है कि वहां पे चांसेस आपके फिर भी कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि ब्रेकआउट हुआ, ऊपर स्टॉक चला गया, फुल पोटेंशियल नहीं जा पाया, स्टॉक एक बार नीचे आया और फिर अपने जो प्रीवियस सजेशंस का ब्रेकआउट कर दो या प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट कर दो, वहां पे आके स्टॉक जो है फिर एक पॉजिटिव कैंडल बना रहा है। इसका मतलब वहीं पे जो प्राइस की एक मेमोरी होती है, वहीं पे फिर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे कंफर्टेबल लेवल है बाइंग करने का और हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके रिस्क रिवॉर्ड जो काफी फेवरेबल होती है और प्रायोरिटी की मैं ज्यादा फोकस करता हूँ कि जहाँ पे चांस ज्यादा हो पैसा बनने का, वो सेटअप ज्यादा बेहतर होता है रादर की एक ही ट्रेड में बड़ा पैसा बने। तो वो सबसे 120 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट इसका भी 145 होगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भी 155 के ऊपर के लेवल देख सकते हैं, लेकिन एक कंजर्वेटिव के हिसाब से आप 145 के लिए प्ले कर सकते हैं। 120 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो गौरव के दो ऐसे स्टॉक जो ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहे हैं, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और एलेम्बिक लिमिटेड, इनमें खरीदारी करने का मन। रजत दा के दो ऐसे स्टॉक जो टेक्निकली फर्म फुटिंग पे आपको नजर आएंगे। बजाज ऑटो में तो डिविडेंड, तगड़े डिविडेंड का तड़का है 140 रुपए पर शेयर के, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में नजर आता है खरीदने के मौके। और पालविया साहब ने कहा मेट्रोपोलिस जो रिसेंट एंट्रेंट था वायदा बाजार में, उसमें खरीदारी करने का मन, अच्छा मूव आ सकता है, चैनल से बाहर निकलने की तैयारी। और लाइकवाइज नॉसिल प्राइस वॉल्यूम एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि यह स्टॉक आगे भी और तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। इस नोट पर रजत दा, पालविया साहब और साथ साथ गौरव, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।